नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली थारू ट्राइब के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है, यूपी गवर्नमेंट इसके बारे में क्या एक नया स्कीम ला रही है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो में हम इस सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों रिसेंटली एक नई स्कीम का ऐलान किया, जो कि थारू ट्राइब के लोगों की जो यूनिक कल्चर है उसे पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, क्या स्कीम है वो आगे बताएंगे, लेकिन एक प्रीटेक्स की स्कीम है जो कि एक यूनिक कल्चर जो है थारू ट्राइब का वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए। इसके पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि जो थारू ट्राइब के जो विलेजेस हैं, जहाँ पे थारू ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको टूरिज्म मैप में एक डाला जाए, जिससे जॉब्स और जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है थारू ट्राइबल लोगों की वो पूरी की जाए। तो ये स्कीम क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की, इस समय चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनकी सरकार जो है वो जो थारू विलेजेस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से? बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। मेनली जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की जो नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में थारू ट्राइबल लोग जो हैं वो रहते हैं। इसके साथ साथ नेपाल में भी बहुत ज़्यादा थारू ट्राइबल्स रहते हैं। तो यूपी में जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को यूपी गवर्नमेंट जोड़ना चाहती है होम स्टे स्कीम से। तो ये स्कीम है जो कि यूपी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है थारू विलेजेस के लिए, थारू ट्राइबल्स के लिए। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा जाएगा होम स्टे स्कीम के साथ। होम स्टे स्कीम यूपी में किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगी? यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्योंकि थारू ट्राइबल लोग हैं, ये ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, तो यूपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ये स्कीम उनके लिए लेकर आएगा, होम स्टे स्कीम यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। इसका आइडिया ये है कि जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो इंडिया अपने देश के हों या दुनिया के किसी भी हिस्से के, तो जो टूरिस्ट होंगे उन्हें एक एक्सपीरियंस जो है थारू ट्राइबल लोगों के साथ जीने का, उनके हैबिटेट में जीने का एक एक्सपीरियंस जो है ये उन्हें प्रदान किया जाए। टूरिज़्म को बढ़ाया जाए और जो टूरिस्ट आएंगे उनको ये एक्सपीरियंस दिलाया जाए। जो उनके जो ट्रेडिशनल हट्स हैं, जो कि मेनली ग्रास से बनाए जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट से लाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर थारू ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, तो उसके वहाँ पे घास से लाकर ही अपना घर बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये ग्रास से बने घर हैं थारू ट्राइबल्स के। तो इस तरीके के जो घर हैं, यहाँ पे रहने का एक एक्सपीरियंस अपने देश और बाकी दुनिया के जो टूरिस्ट होंगे उन्हें देने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिससे एक तो वर्ल्ड टूरिज्म मैप में थारू ट्राइब विलेजेस का नाम आएगा। जो टूरिस्ट हैं उन्हें इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशंस, इनके खान पान, इस सब का पता चलेगा, इन घरों में रहने का मौका मिलेगा, और जिससे जो लोकल हैं थारू ट्राइबल्स, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो जो यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, क्योंकि ये स्कीम यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो जो यूपी जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, ये थारू पीपल, जो थारू ट्राइबल्स हैं, उन्हें ट्रेन करेगा किसमें? टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द विजिटर्स। जो भी विजिटर इनके पास आएगा उनके साथ ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें इसमें, और विलेजेस को एनकरेज करेगा।
सॉरी विलेजेस को जो थारू ट्राइबल्स हैं उन्हें encourage करेगा to acquaint them and with aspects of safety and cleanliness, कि अपने एरिया को कैसे क्लीन किया जाए, सेफ्टी से कैसे रिया जाए और जो रूल्स हैं फॉरेस्ट के वो कैसे माने जाए और विजिटर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, बातचीत टूरिस्ट जो आएंगे उनके साथ कैसे की जाए, इस सब के ऊपर जो है थारू पीपल्स को ट्रेन किया जाएगा। किसके द्वारा? फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो थारू होम ओनर्स जो हैं ये जो टूरिस्ट हैं जो भी इनके पास रहने के लिए आएंगे ये उन्हें डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं अपने घर में रहने का, ये कितना पैसा लेंगे, खाने का कितना पैसा लेंगे, उन सब वो सब जो है ये जो ट्राइबल्स हैं ये खुद चार्ज कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए और होम कुक मील्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया यूपी गवर्नमेंट जो है ये डोमेस्टिक यानी कि अपने देश के भारत देश के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं इन्हें ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता है जिससे वो थारू कल्चर का जो टेस्ट है उसे ऑब्जर्व कर सकें, उनके साथ रह के, उनके साथ उनके घरों में रहेंगे, उनका लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करने का, उनके फूड हैबिट्स को देखने का और अटायर उनके द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं बनाए जाते हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को दी जाएगी। ये जो होम स्टे स्कीम अभी जो है ये एक्सपेंड की जाएगी थारू विलेजेस तक कुछ ही वीक्स में, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के, उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी कुछ समय में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो अभी तक हमने बात करी स्टेट गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इनके लिए क्या स्कीम लाने वाला है, कैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस स्कीम में इंक्लूड होंगे, लेकिन थारू पीपल ही क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक ट्राइबल ग्रुप है यूपी का। कौन है ये थारू पीपल्स? तो ये जो कम्युनिटी है ये तेराई लोलैंड्स कम्युनिटी में बिलोंग करती है, शिवालिक्स और लोअर हिमालयाज के बीच में। ज़्यादातर जो थारू ट्राइबल्स हैं ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो फॉरेस्ट में रहेंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं और एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही आश्रित हैं। ये शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे थारू, ये शब्द जो है ये डिराइव किया गया है स्थविर से। द थारू वर्ड इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम स्थविर। स्थविर का मतलब होता है फ्लावर्स ऑफ द थेरावाडा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का एक पार्ट है, एक सबसेक्ट कह लीजिए थेरावाडा बुद्धिज्म। तो फ्लावर्स ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म जो है उसे कहा जाता है स्थविर, और स्थविर से आया शब्द थारू। तो थारूज जो हैं जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में यूपी में आपको मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स बताए। इंडिया और नेपाल दोनों में ये विलेज ये जो पीपल्स हैं थारू पीपल्स ये पाए जाते हैं बोथ इन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया टेरेन में देखें तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये ट्राइबल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो बिगेस्ट चंक जो है इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन का वो यूपी में है। उत्तराखंड और बिहार में कम संख्या में पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में ये पीपल्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं ये वीट, कॉर्न और वेजिटेबल्स पर आश्रित रहते हैं जो कि अपने घरों के आसपास उगाते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो अभी भी फॉरेस्ट में ही रहती है। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स और एग्रीकल्चर पे सीमित हैं, एग्रीकल्चर में वीट, कॉर्न, वेजिटेबल मेनली, एंड फॉरेस्ट में ही ये रहते हैं सबसे ज़्यादा। देन थारू लैंग्वेज, थारू फूड और थारू कल्चर, इसमें क्या एक अनयूजुअल है जिससे अट्रैक्ट होके जो टूरिस्ट हैं वो थारू विलेजेस या थारू ट्राइबल्स के पास रहने के लिए आएंगे। तो ये जो थारू ट्राइबल्स हैं ये वेरियस डायलेक्ट्स में बात करते हैं थारू लैंग्वेज के। लैंग्वेज जो है ये इंडो
आर्यन सब ग्रुप के एक लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू और अवधी का एक वेरिएंट। सेंट्रल नेपाल में जो थारू लोग रहते हैं वो भोजपुरी के अलग-अलग वेरिएंट्स में बात करते हैं, और जो ईस्टर्न नेपाल में रहते हैं वो मैथिली के अलग-अलग वेरिएंट्स में बात करेंगे। तो थारू लैंग्वेज इंडो आर्यन सब ग्रुप है जो इंडिया में पाई जाएगी। जो सेंट्रल नेपाल में है वो भोजपुरी के अलग डायलेक्ट्स में बात करेंगे, ईस्टर्न नेपाल के मैथिली में। नेक्स्ट है जो थारूज हैं, ये लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं, इन्हें अपना भगवान मानते हैं, महादेव, और ये अपने सुप्रीम बीइंग जो है इसको नारायण के रूप में कहें, मतलब भगवान भोलेनाथ की ये पूजा करते हैं। और इनका मानना है कि भगवान शिव ही हैं जो सनशाइन, रेन और हार्वेस्ट के बिलीवर हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। तो भगवान शिव के ये भक्त हैं। और थारू वुमेन जो होती हैं वो उनके पास स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो एक ये जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि अनयूजुअल क्या है, एक तो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानेंगे। और महिलाएं जो हैं वो ट्राइबल सशक्त हैं, स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके पास कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ अदर वुमेन्स। तो इसके अलावा जो अगर हम खाने पीने की बात करें तो थारू ट्राइबल जो हैं ये अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम करेंगे, और जो कुछ हैं वो बीफ भी खाते हैं। और जो स्टैंडर्ड आइटम्स हैं जो आपको थारू प्लेट में मिलेगी ही मिलेगी वो है बागिया और ढीकरी, जो कि स्टीम्ड डिश ऑफ राइस फ्लोर है। एक स्टीम डिश है राइस फ्लोर की, बागिया और ढीकरी, जो मेनली आपको एक स्टैंडर्ड आइटम है थारू प्लेट में। इसके अलावा ये जो बागिया और ढीकरी है ये खाई जाएगी चटनी और करी के साथ। और इसके अलावा जो मेन और जो डिश है वो है घोंगी, ये कि एक एडिबल स्नेल है। ये देखिए, ये है घोंगी, ये एक एडिबल स्नेल है और इसे कुक किया जाएगा करी, जो कि कोरिएंडर, चिली, गार्लिक और ऑनियन से बनाई जाएगी। तो मतलब ये जो है ये उनका फूड है, ट्रेडिशनल फूड, जो मेनली थारू ट्राइबल्स कंज्यूम करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।